Good morning students, welcome to your accountancy lecture. As we were doing treatment of goodwill, in this we did the first case when goodwill is paid privately, then there is no entry. Second case we did that when goodwill is brought in cash by new partner, when he brought, then cash is coming in, entry will be cash to premium for goodwill. After that, when he retained it in the business, then it means we have to cancel the goodwill and divide that goodwill among the partners. So entry will be premium for goodwill account debit to sacrificing partners in sacrificing ratio. Now I am going to tell you that in some situations हो सकता है कि देयर मे बी 1 or 2 गेनिंग पार्टनर ऑल्सो. ठीक है, अगर गेनिंग पार्टनर आ जाए, यहाँ पे हम कह रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर गेनिंग पार्टनर आ जाए तब एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा. ठीक है ना, तो गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज ही विल गिव द अमाउंट इन प्रीमियम फॉर द गुडविल. ठीक है, तो एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. जो तो आपने सपोज यहाँ पे 40,000 है तो आपने यहाँ पे 40,000 ही करना है. ठीक है ना, जो वो गुडविल एक लेके आया है. आफ्टर दैट फर्म की गुडविल में से, पूरी फर्म की गुडविल में से गेनिंग पार्टनर गेनिंग का शेयर ले जाएंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको देंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस कंसेप्ट, दैट इज इलस्ट्रेशन 21. Ram and Shyam are partners sharing profits and losses in the ratio 4:1. They admit Mohan into the partnership on 1st April 2019 for 1/3 share in the profits. It means a new partner is there with the share 1/3. It was agreed that Ram and Shyam and Mohan, matlab the new firm, would share profits equally in future, 1:1:1. It means new profit sharing ratio is also given to you. Mohan brought in rupees 50,000 for goodwill. When he brought the goodwill in cash, then entry will be cash account debit to premium for goodwill. Clear? That is of 50,000. Clear? Bank account debit to premium for goodwill 50,000. After that, क्योंकि उसने रिटेन करना है तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. लेकिन अगर कोई गेनिंग आ गया तो दैट गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड. क्लियर? लेट्स सी कि मोहन ब्रॉड 50,000 फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट. तो मोहन जो है अपने 1/3 शेयर के लिए गुडविल लेके आया 50,000. तो अगर पूरे फर्म की गुडविल निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इस शेयर को रिवर्स कर देंगे. इट मीन्स इट विल बिकम 3/1. तो 50,000 इंटू 3/1 इट बिकम्स 1,50,000. पूरी 1,50,000 आपके पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी. क्लियर? अब आप क्या करोगे, जब 3/1 करके इसका शेयर निकाल, टोटल गुडविल निकाल लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है या गेनिंग है. तो हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, रजे बार बार मैं करके नहीं दिखाऊंगी, आपको पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ठीक है, तो अगर नेगेटिव में आ जाता है तो वो गेनिंग हो जाएगा. ठीक, तो ये पॉजिटिव में है तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ये गेनिंग पार्टनर है. इट मीन्स शाम्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज ही इज़ द गेनिंग पार्टनर. ठीक है, तो जो हमारी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आई है 1,50,000, उसका 2/15 करके हम यहाँ पे शेयर निकालेंगे. ये आएगा हमारे पास 20,000 और उधर 1,50,000 का 7 यहाँ पे क्या आया, सेक्रीफाइसिंग 7/15. तो 7/15 करेंगे 1,50,000 का, तो हमारे पास 70,000 उसका शेयर आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का. क्लियर? तो एंट्री विल बी लाइक दिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the third case, that is when accounting treatment of goodwill existing in the books. When goodwill exist in the books of accounts, अगर आपके पास जो exist हो रही होती है, it means वो old goodwill होती है. तो जब old goodwill which is already existing in the books, which has been carried forward from the last year, that must be written off. ठीक है, जो existing goodwill होती है that must be written off among old partners in old ratio. Clear? Now I am going to tell you that when there is old goodwill means already existing goodwill in the books of accounts. If goodwill already exists in the books of accounts, देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं. कैसे राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. राइट ऑफ का मतलब ख़त्म कर देना, इट मीन्स क्लोज कर देना उसके अकाउंट को. हमें पता है गुडविल का बैलेंस क्या होता है, गुडविल हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है. तो क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है,
अगर हमने इसको क्लोज करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, वी हैव टू राइट इट ऑफ एंड वी हैव टू पुट इट इन टू इट्स ऑपोजिट अकाउंट। तो हम रखेंगे यहाँ पे टू गुडविल, और किसको करेंगे हम, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। इट मीन्स ये जो गुडविल होगी, पुरानी गुडविल, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इज़ दैट क्लियर? ये तो तब करना है जब हमने इसको राइट ऑफ करना है। क्लियर? तो जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ क्लोजिंग गुडविल इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, विच रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा राइट ऑफ ही करना है। ठीक है, अब दूसरा केस, जब ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन उसको हमने राइट ऑफ नहीं करना है, दैट इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है, पहला केस कौन सा है कि जब गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है। जब राइट ऑफ करना है तो इस तरीके से करना है, इसको ऑपोजिट अकाउंट में डाल दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर आपने उसको राइट ऑफ नहीं करना, सपोज दे हैव रिटन दैट ओल्ड गुडविल इज़ नॉट टू बी रिटन ऑफ, इसका मतलब अगर नॉट रिटन ऑफ है, अगर आपने राइट ऑफ नहीं करना है तो आपने क्या करना है, उसको राइट ऑफ नहीं करना तो रिटेन करना होगा, राइट ऑफ नहीं करना तो रिटेन करना है। तो रिटेन करने के लिए वही ट्रीटमेंट है जो विच वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। क्लियर? नाउ लेट्स सी विद द इलस्ट्रेशन 22. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio 4:3. It means it is their old profit sharing ratio. On 1st April 2019, they admitted Z as a partner. एक नया पार्टनर आया Z. Z brought in rupees 1 lakh for his capital. Capital लेके आया. It means cash to Z's capital and 21,000 for 1/3 share of the goodwill premium. It means उसका शेयर भी बता दिया, 1/3 है नए पार्टनर का, और वो कितनी गुडविल लेके आया, 21,000। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बात समझ आई? एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल में गुडविल की अमाउंट, कैपिटल में कैपिटल की अमाउंट, ये टोटल क्लब करके यहाँ पे। क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। अब गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर्ड है, जो ये गुडविल तो वो नहीं लेके आया ना, ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर करती है उसको हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, इफ़ नथिंग इज़ मैंशनड। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है इसके लिए कि क्या करना है, तो हमने इसको क्या कर देना है, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने के लिए गुडविल क्या होगी, क्रेडिट, और पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स यानी एक्सेस और वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे 4:3 में। क्लियर? तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल थी 28,000 की, इसको किस रेशियो में कर दिया, 4/7, 3/7। इसका 4/7 करोगे 16,000, इसका 3/7 करोगे 12,000। क्लियर? ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी क्योंकि ये ब्रॉट इन कैश है। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो गुडविल लो लेके आया है, हमने फर्स्ट केस किया था, सेकंड केस किया था व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब रिटेन करनी है तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स की जो रेशियो होगी वो मोस्टली यही ओल्ड रेशियो ही आ जाती है, 4:3 ही आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट केस है हमारा इलस्ट्रेशन 23. रमन एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. दे एडमिट बोमन फॉर 1/3 शेयर इट्स प्रॉफिट्स विद इफेक्ट फ्रॉम दिस. गुडविल वॉज वैल्यूड एट 5 लाख ऑन द एडमिशन ऑफ द बोमन. इट मीन्स ये पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है. ठीक है ना, पूरे फर्म की गुडविल दी है. अगर आपने उस नए पार्टनर यानी कि बोमन की गुडविल निकालनी है तो आप क्या करोगे, 5 लाख इंटू 1/3. ठीक है ना, तभी आपको नए पार्टनर की गुडविल पता चलेगी. उसके बाद गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च इज 2 लाख. ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास गुडविल कितनी पड़ी हुई है, दैट इज 2 लाख. इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल एट इट्स बुक वैल्यू. वो कहता है कि इसको राइट ऑफ नहीं करना. ठीक है, ये अब बताया हुआ है कि वो कहता है कि इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो एट इट्स बुक वैल्यू. ठीक है, बोमन ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक. बोमन कितना लेके आया अपना गुडविल बाय अपना शेयर बाय चेक.
ठीक है। सबसे पहले बोमन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, हाउ यू विल कैलकुलेट इट। ठीक है, आपके पास टोटल गुडविल कितनी थी ऑलरेडी, जो गुडविल अपीयर हो रही थी, जो न्यू गुडविल आई है वो है 5 लाख। ठीक है, इसमें से जो पुरानी गुडविल है दैट इज़ 2 लाख, इट मीन्स 3 लाख इज़ देयर। ठीक है, जो कि नई है, 2 लाख तो पुरानी है, तो 3 लाख न्यू है। 3 लाख में भी पूरे फर्म का हिस्सा है, उसमें से 1/3 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है वो। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है, फिर आप सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में इसको डिवाइड कर दोगे। क्लियर। हमारा नेक्स्ट केस है when goodwill is brought in cash by new or incoming partner and is withdrawn by sacrificing partner fully or partly। तो जो वो कैश में लेके आया उसके लिए तो एंट्री बनेगी कैश टू प्रीमियम। ठीक है, फिर प्रीमियम टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, ये तो हम करते ही हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जो वो गुडविल लेके आया है वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली है। विड्रॉ कर लेगा तो ये जो उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट किया है वो अगर वो विड्रॉ कर लेगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एंट्री बनेगी सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट debit because they are the receivers now, and what is going out, cash is going out, so it is to be credited to cash or to bank. Clear? Now here strong and weak are partners sharing profits in the ratio of 2:3. On 1st April 2019 they admit able as partner for 1/4 share in profits। नया पार्टनर 1/4 शेयर लेके आया। एबल ब्रॉट 1 लाख हैज हिज कैपिटल एंड 36,000 एज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू एबल्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 36,000। तो 1 लाख और 36,000 हो गया 1,36,000। ठीक है, उसके बाद उसने रिटेन करना है, ये एंट्री तो आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। क्लियर। उसके बाद है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, ये हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है तो ताकि सेक्रीफाइजिंग रेशियो आपकी निकल जाए। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल। स्ट्रॉन्ग और वीक ने अपना जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ कर लिया है, नहीं बताया हाफ किया है, पार्टली किया है, कुछ नहीं बताया, तो इट मीन्स वी विल अज्यूम दैट द फुल अमाउंट हैज़ बिन विड्रॉन। तो जितने से ये क्रेडिट की है उतने से सेम अमाउंट में आप इसको डेबिट कर दोगे और टू बैंक हो जाएगा। अगर ये हाफली विड्रॉन होता, पार्टली विड्रॉन होता तो इसका हाफ हम लोग यहाँ पे कर देते। ठीक है, इट मीन्स 1800 यहाँ करते हैं हम लोग और इधर इसका हाफ कर देते। क्लियर। इसी तरह से है यहाँ पे ये केस में प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन पार्टली, तो सेम यू विल डू लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद इसका हाफ जो है वो आप विड्रॉ कर दोगे। 40 का 20,000 और 20 का 10,000 जो है वो विड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह से हम लोग कैश टू प्रीमियम और टू पार्टनर्स कैपिटल करते हैं उसी तरह से हम, क्योंकि काइंड में है इट मीन्स वो एसेट में लेके आया तो एंट्री कैश की जगह पे एसेट आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एसेट अकाउंट डेबिट बिकॉज एसेट इज कमिंग इन नाउ, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है आप इसके एसेट के अकॉर्डिंग करो, जितनी एसेट्स आई हैं सारी डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, और गुडविल के लिए प्रीमियम जो कैपिटल के लिए इतना लेके आया है 2,80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल आपके पास कितना बनेगा जो टोटल आपका शेयर होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट इतना, तो ये पूरी फर्म की गुडविल है। तो हमें तो नए पार्टनर की गुडविल चाहिए ना कि वो कितनी लेके आया है, तो उसमें से नए पार्टनर का शेयर यानी कि 3/13 हम लगाएंगे। 10,40,000 इंटू 3/13 लगाएंगे तो हमारे पास नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा गुडविल में। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से सॉल्व करो। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, ये पार्टली जो कैश और पार्टली एसेट वाला हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।